नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। आज मैं आपको एक ऐसे जगह पर लेकर के आया हूं जहां बिहार में जहां से राजनीति होती है कांग्रेस पार्टी यानी कि सदाकत आश्रम जो कुर्जी हॉस्पिटल के बिल्कुल समीप है, एलसीटी घाट के बिल्कुल समीप है। ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा एरिया माना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा का माँ गंगा का तट है। और अभी विगत जो दिन सप्ताह बीते हैं इसमें जो है सो बहुत बड़ा बदलाव आया है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी सडनली जो है सो पद यात्रा का मूवमेंट लेती है और कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट करके बिहार में और पद यात्रा करवा रही है। इसी बीच पद यात्रा चल ही रहा था कि इसी बीच जो है सो प्रदेश अध्यक्ष का जो है सो चेंजिंग हो जाता है। सवर्ण जाति के थे संजय सिंह, अखिलेश सिंह और अभी राजेश कुमार को बना दिया जाता है अल्पसंख्यक परिवार से। तो इसका क्या संदेश क्या देना चाहता है चाहती है आपकी पार्टी पूरे प्रदेश को, बिहार प्रदेश को? पूरे देश में ये संदेश है राहुल गांधी जी का। हमारे नेता है आदरणीय राहुल गांधी जी कहते रहे लगातार कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस आधार पर दलित कोटे से उनको बनाया गया है। और ये साफ है कि राजेश राम जी के पिताजी दिलकेश्वर राम जी कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता रहे, माने जाने वाले। दिलकेश्वर राम जी के समय ये था कि हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट बिल्कुल टाइम से पहुंचते थे, डॉक्टर बिल्कुल टाइम से पहुंचते थे। वो दिलकेश्वर राम जी का जो इतिहास रहा है उस पृष्ठभूमि को देखते हुए राजेश राम जी का चयन किया गया है राहुल गांधी जी के द्वारा। ये बहुत ही अभी के समय में विधायक भी है शायद, 2 बार के विधायक हैं वो। जब पार्टी आपकी सत्ता में आई थी, महागठबंधन और जेडीयू का जो गठबंधन हुआ था, उस समय इनको मंत्री पद वगैरह कहीं से कुछ लाभ मिला था? नहीं, उस समय सम्मानित नहीं किया गया था शायद, इसीलिए कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज्यादा प्रभाव अपना डालना चाहती है बिहार के राजनीति में। और पप्पू यादव का सिस्टम हमको समझ में नहीं आ रहा है। निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, सपोर्ट कांग्रेस पार्टी का करते हैं, कभी झंडा लेकर के घूम जाते हैं और कभी कहते हैं कि नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अभी तक पार्टी में कहीं कोई पप्पू यादव के बारे में थोड़ा सा खुलासा करें तो अच्छा है। खुलासा करने की कोई बात नहीं है। और कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस बाहरी समर्थक है या पार्टी में कुछ बनाया आप कांग्रेस का झंडा लेके वो चुनाव लड़ रहे थे। और इसमें कोई संदेह नहीं क्योंकि विचारधारा कांग्रेस के विचारधारा से मेल खाती है, तो इसलिए वो कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। उसमें कोई संदेह नहीं। पार्टी में कोई ओहदा नहीं है उनका, अभी कोई पदार्पण नहीं हुआ। संवैधानिक कारण हो सकता है उसका, पार्टी में ओहदा न हो, पार्टी में सम्मिलित न हो, उसके लिए संवैधानिक कारण हो सकता है कुछ हो, इस वजह से वो शामिल नहीं हो सकता है। तो हम चलते हैं अभी अब पद यात्रा की ओर। जैसे कन्हैया कुमार अभी पद यात्रा आरंभ किए हैं बिहार के अंदर में विद्यार्थी आश्रम से। वो आश्रम के बारे में पहले हम जानते हैं। आश्रम आज तक मैंने अभी पिछले सप्ताह एक न्यूज कलेक्ट किया था आश्रम के बिहार में, तो उसमें कहा गया कि वहां के कार्यवाहक जो है, वहां के देख रेख करने वाले, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी तक ये आश्रम उपेक्षित है। क्यों? वर्तमान में ऐसी सरकार चल रही है जो इनका कोई ऐतिहासिक धरोहर रहा नहीं है, जिनका कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं रहा है आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक। तो ऐसे लोगों की जब सरकार है तो उन लोगों को उन पर ध्यान देने की क्या आवश्यकता हो सकती है? अलबत्ता वो देश से बाहर जाते हैं जब तो गांधी जी के नाम पर जाते हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं, गांधी जी के आगे नतमस्तक होते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम गांधी जी के देश से आए हैं। और यहाँ उनकी उतनी ही उपेक्षा की जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि गोडसे जो उनकी हत्या करने वाले थे उनका मंदिर भी बना दिया है इन लोगों ने, आपने ये भी देखा होगा। तो ऐसी बातों के लिए बहुत अभी मैं ऑडियंस के तरफ से आया हूँ, नेताओं की तरफ से नहीं। नेताओं की तरफ से आता तो मैं इतना साफ बात नहीं करता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी 1990 तक लगातार निरंतर रही है। उसके बाद 2 साल बीजेपी आरजेडी की सरकार थी,
लालू यादव की मतलब उस समय जनता दल था, आज टूट करके आरजेडी हो गया है। तो उसके बाद फिर आपकी सरकार, फिर उसके बाद आपकी सरकार लगातार निरंतर जो है सो 2005 तक आपकी सरकार बिहार में रही है। उसके बाद अभी जेडीयू के साथ में भी आई, वहां पर राहुल गांधी जाते हैं विद्यार्थी आश्रम, उसके बाद जो है सो कन्हैया कुमार जाते हैं। सबसे बड़ी चीज वहां बताया गया मुझे कि 10 बार चंद्रशेखर जी का नाम आपने सुना होगा, जो पीएम रहे, उन्हीं के अनशन करने पर वहां बाउंड्री हुआ था, जैसा बताया गया है वो वही मैं बता रहा हूं। और अनुचित बात नहीं है, अनुचित क्वेश्चन भी नहीं है, जनता का क्वेश्चन है, क्योंकि जनता का ही संपत्ति आज के डेट में उतना बड़ा जो उपलब्धि है, चंपारण का, सत्याग्रह का, महात्मा गांधी का, उसके बाद हमारे राष्ट्रपति रहे राजेंद्र बाबू का, ये हृदय है, हृदय के बारे में बात कर रहा हूं। तो उस समय से आज तक के डेट में, आज भी आप 78 साल के बाद भी कह रहे हैं कि नहीं किसी और की सरकार, 2 दिन 4 दिन की सरकार को हम आप दिखा रहे हैं कि ये नहीं किया, मैं कैसे करूं। आप ही इससे पहले थे गुरु, तो इससे पहले क्यों नहीं हुआ। बड़े बड़े योद्धा आए, चंद्रशेखर जी, राजीव जी, इंदिरा गांधी, उसके बाद जो है मनमोहन सिंह, देखा अभी तो मनमोहन सिंह भी केंद्र से लेकर के राज्य तक आपकी सरकार रहती है, और आपका बहाना ये आज के डेट में होता है, क्यों। देखिए, आपने कहा कि हमारे पार्टी के कन्हैया जी अभी यात्रा कर रहे हैं, हाँ, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। हाँ, इसके पहले भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने किया, इसके पहले जो अध्यक्ष थे उन्होंने किया, इसके पहले जो प्रभारी थे वो गए। जाहिर है कि हमारे पार्टी के एक एक व्यक्ति की विचारधारा गांधी जी से उत्प्रेरित होती है, उनसे मेल खाती है, उनके विचारधारा पर ही चलती है। तो उनके विचारधारा पर चलते हुए जो आश्रम शब्द है, उस आश्रम का आशय जो समझ में आता है हमको समझ में आता है, आश्रम का आशय जो गांधी जी के प्रति था, उस आश्रम को धरोहर मान के उसको यथोचित स्थान दिया गया है और उसमें कोई कमी नहीं की गई है। जो कोई बाउंड्री वाल की बात है वो बाउंड्री वाल ही आपने कहा, उसके लिए धरना दिया गया था, हाँ, दिया गया होगा, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ बाउंड्री वाल देने से केवल विकास हो जाता है। नहीं, बात सही है। चंद्रशेखर जी जैसे कद्दावर नेता जो प्रधानमंत्री कुर्सी तक गए, ऐतिहासिक धरोहर बैठा उस पर उन्होंने, ऐतिहासिक धरोहर को संजोना जो केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम है, और जब तक हमारी सरकार रही वहाँ काम होता ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा। वही धरोहर को आज ये लोग जो है इतने वर्षों से, चलिए इन सब सभी बातों से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मनीष कश्यप का नाम आपने सुना होगा, यूट्यूबर मनीष कश्यप जो अपने नाम के आगे सन ऑफ बिहार लगाता है। ऐसे व्यक्ति कन्हैया कुमार के इस पदयात्रा को और पदयात्रा के को ढोंग, आउटसाइडर ढोंग बताते हुए कहा कि ये बरसाती मेंढक है। आप बताइए, ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ती है सन ऑफ बिहार। ये बोलने वाला आदमी खुद ही डपोर संखी लगता है, नहीं लगता है। हम बिहारी हैं, ये हमारी भाषा बोलती है। दिल्ली जाते हैं, हम बम्बई जाते हैं, वहाँ लोग भाषा हमारी बातों को सुन के, हमारे अल्फाज को सुन के कहता है ये बिहारी है, और इनको लगाना पड़ रहा है सन ऑफ बिहार। तो जाहिर है मिलावट उनमें है। कन्हैया कुमार में साबित करने की जरूरत नहीं, व्यक्ति तो बता देती है कि मिलावट उसमें है जी। और जो मिलावट उसमें है उसको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो कन्हैया कुमार जी खड़ा सोना है, 24 कैरेट न सो तो है। कन्हैया कुमार में मतलब वक्ता तो बहुत बढ़िया है, और कन्हैया कुमार के इस पदयात्रा का क्या एक संदेश अटपटा सा खिंचा हुआ जा रहा है, सीधा संदेश है। एक पहले मेरी बातों को सुनिए। पहले एक पदार्पण होता है नीतीश कुमार का, महागठबंधन बनता है पूरे देश का, उसके बाद दिल्ली में गठबंधन टूट जाता है, यूपी में गठबंधन टूट जाता है। अब क्या बिहार में भी गठबंधन टूट जाएगा? कन्हैया कुमार जी की यात्रा का उद्देश्य पार्टी का संदेश युवाओं और छात्रों के बीच फैलाना है। उसका उद्देश्य कदापि गठबंधन और पार्टी संगठन इससे मतलब नहीं है। मतलब है युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना। गठबंधन के लोग क्या चाहते हैं? गठबंधन के लोग ये चाहते हैं कि हमारा साथी दल मजबूत रहे, उसका साथ हमको मिले। तो साथी दल जितना मजबूत होगा उतना ही साथ मिलेगा ना। तो गठबंधन को इस बात से कोई परेशानी नहीं है। आप लोग बिना मतलब, लेकिन दोनों लोग बयानबाजी, हम लोग विचलित इस बात से हैं कि दोनों लोग बयानबाजी से बच रहे हैं। कन्हैया कुमार भी कहीं विशेष
आरजेडी के विरोध सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं, और आरजेडी के भी लोग वहां नहीं। उसके बाद पप्पू यादव भी गौन है, जो इतना चिल्लाने वाला, पेट पीटने वाला आदमी, रो रो के सुनाने वाला आदमी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, वैसे आदमी जो है सो आज मतलब गौन है, चुपचाप है, सडनली सडन डाउन किए हुए हैं। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के बीच 5 साल का मौका होता है। पार्टी संगठन अपने को मजबूत करना चाहती है, जिसमें हम लोग कहीं पिछड़ गए होंगे तो थोड़ा तेजी से हम लोग यात्रा करके लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और अपने पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। जब हम मजबूत होंगे तभी हम अपने साथी को मजबूती दे सकते हैं। या प्रशांत किशोर का कहीं ना कहीं जो ये पदयात्रा का सिस्टम चल गया है, उनके पदयात्रा करने के बाद यात्रा निकालते हैं उपेंद्र कुशवाहा, यात्रा निकालते हैं तेजस्वी यादव, यात्रा निकालते हैं नीतीश कुमार, यात्रा निकालते हैं फलाने धमाके, मतलब यात्रा में ही यात्रा चल रहा है प्रशांत के इस यात्रा का। देखिए 1917 में जो गांधी ने अपना पदयात्रा किया विद्यालय आश्रम से, उसके बाद पदयात्रा बिल्कुल बंद था। कहीं भी पदयात्रा का कोई चर्चा नहीं होता है। एक बार जब प्रशांत आते हैं 2-2.5 साल पदयात्रा करते हैं, उसके बाद जो है सो आपका पदयात्रा पर पदयात्रा, और नहीं तो यहाँ हाँ राहुल गांधी का पदयात्रा हम लोग भूल ही गए। पूरी कांग्रेस गांधी जी क्या है के साथ 1917 में भी रही होगी। हाँ 1917 में भी गांधी जी की यात्रा के साथ पूरी कांग्रेस रही होगी, और पूरी कांग्रेस उसके बाद जो सबसे बड़ी यात्रा हुई है वो आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा है। और राहुल गांधी जी की यात्रा को देश भुला नहीं सकता है। 4000 और 3000 किलोमीटर की यात्रा करना कोई मामूली बात नहीं है, और उनके इस यात्रा से प्रेरित होकर बहुत लोगों ने यात्रा का नाम देश जोड़ो यात्रा था सर। देश जोड़ो यात्रा था, बिल्कुल। एक छोर से दूसरी छोर जाना देश जोड़ने के बराबर ही तो है। और वही यात्रा अगर यहाँ लोग करते हैं तो आप लोग को कैसे लगता है कि किसी और को देखकर या किसी और से शिक्षा लेके हम लोग ये काम करेंगे? हम लोग का इतिहास है, हम लोग हमेशा आवाम के लिए यात्रा करते रहे हैं। हमारी पार्टी के नेता हमेशा आवाम के लिए यात्रा करते रहे हैं, और आवाम की परेशानियों को समझना, उनकी परेशानियों को उजागर करना, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। तो जन सुराज के उद्देश्य में और कांग्रेस के उद्देश्य में क्या अंतर है? वो भी गांधी के चरण शरण में ही बैठ करके चाहते हैं कि बाजी मार लें पूरे बिहार में। ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। वो एक बिजनेसमैन है, वो एक सब पार्टी के पर लिए काम कर चुके हैं। आज भी वो किस पार्टी से तय करके काम कर रहे हैं इसका पता नहीं है। ये नहीं, जो आदमी की बीजेपी का काम किया, तृणमूल का काम किया, जेडीयू का काम किया, वो उस आदमी से कैसे अपेक्षा रख सकते हैं आज के तारीख वो किसी और का काम नहीं कर रहा हो? आपको ये समझना होगा, जनता का काम कर रहे हैं। ये बात जनता को बताना होगा। उनके कर्मचारी को तनख्वाह कैसे किस कंपनी के द्वारा जाता है, वो जो बस का मामला आया वो कैसे आया, वो सबको अगर आप देखेंगे, जोड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे पैसा किस रास्ते से कहाँ जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत तो बताते हैं कि ये बुद्धि से कमाया हुआ रुपया है, और क्या किया है वो पूरे देश दुनिया को पता है। बिल्कुल उनकी बुद्धि से कमाया रुपया है, जो हर एक पार्टी से उन्होंने रुपया लिया है, और हर एक पार्टी से लिया हुआ रुपया आज किस पार्टी से लेके फिर खर्च कर रहे हैं, इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है। काम किया है, बिल्कुल काम किया है। काम करके और रुपया कमाना, पंडित जी पूजा कराते हैं, मंत्र पढ़ देते हैं और पैसा ले लेते हैं। तो आप देते हैं, तो आज देते हैं नहीं देते? आज भी वो कोई मंत्र पढ़ रहे होंगे, नहीं देते हैं नहीं देते? आज भी पंडित जी कोई मंत्र पढ़ रहे होंगे। कोई मालिश करता है, कोई मालिश करता है, फिजियोथेरेपी डॉक्टर भी होता है, क्या बोलते हैं ऑपरेशन करने वाला। तो वो पैर पकड़ के ऐंठता है या सहलाता है, उसको बढ़िया से बैठाता है तो लेता है। और एक डॉक्टर ये होता है जो पेट जीत दिया, जो है सर्जरी कर दिया और पैसा ले लिया। आज भी वो कोई मंत्र पढ़ के पैसा ले रहे होंगे और कहीं से आ रहा होगा। हाँ तो पैसा नहीं, हम ये कह रहे हैं विचारधारा की बात कर रहे हैं। हम उन पर छिटाकसी, आप पर छिटाकसी नहीं, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ कि वो भी कह रहे हैं कि हम गांधी की विचारधारा से ही बिहार को जीतना चाहते हैं। और आप भी गांधी की विचारधारा थी कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तो शराब को चालू कर देंगे, शराब को आम कर देंगे। क्या आज शराबबंदी हमारे पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है सदस्यता लेंगे तो शराब नहीं पिएंगे? क्या बिहार में कभी भी शराबबंदी करने से शराबबंदी हो सकती है? क्वेश्चन मेरा ये है। मैं ये नहीं कहता कि वो सही करें या आप गलत कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि शराबबंदी रुक सकता है, संभव है, पॉसिबिलिटी कहीं से है। जिस वर्ग आपके गठबंधन के जो लोग हैं, मैं राघोपुर विधानसभा से ही आता हूँ, और वहां से
ऊपरी तट पे मैं रहता हूँ, सबसे लास्ट में हाजीपुर से एरिया बंधा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप वो एरिया हो जाता है केलवनी के बाद। तो आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ जो तांडव हो रहा है, गांजा तस्करी, स्मैक, जुआ, दारू और दारू बालू, मतलब एवं प्रकार से जो ये हो रही है। और उसके बाद आपकी सरकार गठबंधन कर रही है, मतलब आपकी पार्टी उसी पार्टी से गठबंधन कर रही है, जहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री राबड़ी श्रीमती राबड़ी देवी वहाँ की विधायिका है, और वहाँ इतना बड़ा ये सिस्टम चल रहा है। 3,000 और 5,000 करोड़ का, मैं साबित कर दूंगा इसमें। 3,000 और 5,000 करोड़ का हेरोइन जब देश की बंदरगाह पे उतरता है, 1,600 करोड़ का हेरोइन का पैकेज जब पकड़ा जाता है, जब 2,500 करोड़ का पैकेज जब पकड़ा जाता है हेरोइन का, और बाकी सब जो चला आता है देश के अंदर, वो यही काम तो हो रहा है देश में। युवाओं के बीच यही तो सारा नशा फैलाया जा रहा है, ताकि उनको जो है रोजगार देने की आवश्यकता न पड़े, वो पढ़ना लिखना शुरू छोड़ दें। ये नशा फैलाने का काम जो करने वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से हमारे देश के आवाम को बिगाड़ना चाहते हैं, देश के भविष्य को खराब करना चाहते हैं। वो सोचते हैं वो सरकार से अपेक्षा न रखे, वो नशे में धुत रहे। नशा में पूरे बिहार को धुत करने वाली जो पार्टी है, नशा में धुत करने वाली जो पार्टी है, वो पार्टी कौन है, उसका नाम? आज जिसकी सरकार है, आज जो कह रहे हैं उनको देखिए। तो शराबबंदी के किए हुए हैं। शराबबंदी किए हुए फिर बिक कैसे रहा है, नशा कर कैसे रहा है? नटवर लाल टू जो है, जिनके कदम का कोई ये नहीं है, ठीक नहीं है, कब कहाँ चले जाएंगे। अब होम डिलीवरी हो रहा है, अब रहने दीजिए। जी नमस्कार, जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। जहां तक सही और जहां तक गलत नेताजी ने कहा, ये सब आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। धन्यवाद।